गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर पहली बात तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लीजिए, फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज़ अभिजीत सिंह एंड co-founder ऑफ आराध्या फाइनेंस एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड फाइनेंस लाइन में मैंने ज्वाइन किया था, टू व्हीलर लोन डिपार्टमेंट में। एंड उसके बाद एक टाइम रिसेशन आया, तब हमने रीच अपना प्लानिंग की कि क्या करना है इन फ्यूचर, और हम ऐसा प्रोडक्ट देख रहे थे जिसमें रिसेशन नहीं हो। तो मुझे काफ़ी लोगों से मैंने रिसर्च किया, तो लोगों ने हमें एक आइडिया मिला मार्केट से कि सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बेस्ट है आज की डेट में। उस टाइम पे फिर हमने स्टार्ट किया। हम फाइनेंस लाइन में है। पहले हमने स्टार्ट किया था होम लोन्स में, हम सेगमेंट में आए थे। फिर धीरे धीरे हम मॉर्गेज लोन्स में आए, फिर रियल एस्टेट में आए, इंश्योरेंस में आए। काफ़ी सेगमेंट को हमारा जो सर्विस से रिलेटेड पार्ट है, जो एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसको हम बड़ा करते गए। ओके सर, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप ये फाइनेंस इंडस्ट्री में आए, तो स्टार्टिंग उसका कैसे होता है, जस्ट लाइक एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, आपको क्यों लगा कि मुझे फाइनेंस होम लोन के रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट चूज करना चाहिए? कैसा है कि होम लोन आज भी अपने देश की जो पॉपुलेशन है 80% लोगों का सपना होता है। वो आदमी स्टार्टिंग से लास्ट तक बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में एक घर बहुत मेहनत से खरीदता है। हाँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसका एक आप इंटर्न अगर ये फील्ड में हमें एक चीज़ आता है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं घर दिलाने में, तो मैक्सिमम कस्टमर जो होते हैं ना, मतलब उनका जो चेक मिलता है या जो उनको कीज़ हम जब डिलीवर होती है, तो वो जो खुशी होती है, जो वो खुशी जो उनको मिलती है उनके जो सपनों का घर मिलने की, वो बहुत अलग होती है। और पैसे से ज़्यादा वो जो हमें दुआएं या जो हमें रेफरेंस, जो हैप्पीनेस जो हमें, जो उनको वो सर्विस दे के भी जो हमें जो खुशी मिलती है, वो सर वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। और पैसा हमारे कंपनी का एक विजन है, हम लोग कमाते हैं, पैसा अपने आप आ जाता है हमारे पास। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सर मैं इसके ऊपर और जानना चाहूँगा कि जब भी जैसे कि जितने भी लोग हैं जो फाइनेंस लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो वो डिफर क्या कि अगर जैसे कि ऑनलाइन सबके बैंक के प्रोटोकॉल्स, राइट, तो वो आपके यहाँ पे क्यों है, इसमें डिफर क्या रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा? सर जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हाउसिंग लोन की अगर हम बात करते हैं, तो मोर देन 70-80 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस वक्त मार्केट में होम लोन दे रही है या मॉर्गेज लोन्स दे रहे हैं। उसमें बैंक्स हैं, NBFCs हैं, कुछ प्राइवेट फाइनेंस है, कोऑपरेटिव बैंक्स, पदपेटी है। अब एक कस्टमर आपके हमारे जैसा एक क्वालिफाइड कस्टमर है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, राइट। आप 4 बैंक में अप्लाई करते हो, तो चारों बैंक में आपका सिविल निकलता है। आप जब किसी भी बैंक में किसी भी लोन की इंक्वायरी करते हो, तो उसमें आपका सिविल निकलता है, राइट। अब वो जो सिविल निकलता है, तो उससे आपको आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट आता है, इंक्वायरी बढ़ती है। तो जबकि हमारा काम ये है कि आपके डॉक्यूमेंट देखते हुए हम आपको बता सकते हैं, सर ये प्रोफाइल इस इनकम पे इतना लोन हो जाएगा, तो आप इस बैंक में ही करें। आपको अन्य से 4 बैंक या 6 बैंक को आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपका टाइम बचता है। अगर आपने 4 बैंक में अप्लाई किया और 2 बैंक में नहीं हुआ या उतना लोन नहीं हुआ, कम हुआ, तो फिर आप क्या एक नेगेटिव माइंडसेट पे चले जाते हो, अरे नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ जो आप एक इतनी हिम्मत करके आप एक घर लेने का प्लान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो बैकफुट पे चले जाओगे। और ये जो चीज़ है, और मेरा एक मानना है, अभी जैसे बाकी बैंक्स में भी होता है, अभी कोई बैंक के एम्प्लॉयज़ में डिफरेंस क्या जाता है कि वो डेडिकेटेड अपने ही बैंक का बताएंगे। हम एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DSA, जैसे हमारा काफ़ी बैंक्स के DSA होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें सारे बैंक्स के प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। तो हमें मालूम है कि भाई इस प्रोफाइल ये बैंक आपको सबसे बेस्ट रेट देगा और फास्ट देगा। इसके लिए हम आपको कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल बैंक सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के कंपैरिजन में हम आपका टाइम बचाते हैं, आपका पैसा बचाते हैं, आपका सिविल स्कोर बचाते हैं। और सर मैंने जैसे आपने अभी बोला कि हम लोग आराध्या फाइनेंस रियल्टी जो है वो 3-4 सेक्टर में आता है, जस्ट लाइक फाइनेंस, रियल्टी, इंश्योरेंस एंड पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन्स, राइट।
तो अभी आपने फाइनेंस के बारे में बताया, लेकिन सेकंड मेरा अभी क्वेश्चन रहेगा रियलिटी के ऊपर, तो वहाँ पे कैसे मतलब लोगों को हेल्पफुल? ये तो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। हम भी लास्ट 8-9 ईयर्स हम क्या करते थे, हम लोगों को फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल आपने हमारे पास लोन के लिए अप्लाई किया, हमने आपको सैंक्शन दे दिया। अब आप सैंक्शन लेटर लेके आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो कितनी बार होता था, मोर देन 15-20% कस्टमर्स जो होते थे हमारे पीछे आते, हमें सर आप बता दो आपके कोई पहचान में कोई प्रॉपर्टी है या कोई कंसल्टेंट है जो मुझे हेल्प कर सके। तो हम एरिया वाइज, जैसे हमारा वेस्टर्न रीजन में बहुत बड़ा काम है, तो हम एरिया वाइज हमारे चैनल पार्टनर्स का नाम नंबर दे देते थे। फिर बाद में हमें समझ में आया कि काफ़ी कुछ कस्टमर ने मुझे बाद में फीडबैक दिया कि उन्होंने उनको एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, या जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हमें बताई थी कि हम ऐसी देंगे ये देंगे, और ये मोस्टली इशू होता था रीसेल में कि भाई आपको प्रॉपर्टी की हम जब आपको दिखा रहे हैं तो कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम आपको इसके साथ आपका ये कंडीशन में आएगा, आपको विद फर्नीचर देंगे, ऐसा देंगे। बट जब आप लास्ट में जब डिलीवर होता है, आपका लोन हो गया, आपका पेमेंट हो गया, सब होने के बाद फिर मालूम पड़ता है नहीं, ओनर ने मना किया, ये नहीं दे रहा है, नहीं ये नहीं हो पाएगा। बहुत इश्यूज होते थे। और अगर आप कोई चीज़ दिल से पसंद करके एक सपने के जैसा जब आदमी लेता है, और डील भी छोटी मोटी नहीं होती है, एक बड़ा अमाउंट आपके कुछ साल की सेविंग्स आप पूरा लगा रहे हो, अगले कुछ साल की उसको EMI भरने वाले हो, और वो चीज़ आप जब लेते हो उस टाइम पे आपको पता चलता है कि नहीं यार ये नहीं मिल रही है, या थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो हमेशा आपके दिमाग में रहता है कि यार ये लिया था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। काफ़ी लोगों ने हमें कंप्लेन की, तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि हमें ये सेगमेंट स्टार्ट करना चाहिए। एंड उससे क्या हो जाता है कि हमारे जो कस्टमर का फीडबैक भी, मैंने इतनी अच्छी सर्विस दी 50% फाइनेंस की, बट मैंने रेफर किया किसी को रियल्टी के लिए, और वो सर्विस खराब हुई, तो उससे क्या होता था कि हमारा जो रेफरेंस बिजनेस था वो खराब हो जाता था। इसके लिए फिर हमने रियल्टी में आए। फिर इंश्योरेंस, जो अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको लोन कवर करना है, आपको प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस चाहिए, जनरल इंश्योरेंस चाहिए, तो फिर हमें ये चीज़ भी हमें समझ में आई कि भाई हमसे लिंक है। तो एक घर से जो चीज़ें लिंक है, हमने वो सारी चीज़ों को इन हाउस किया कि अगर आप घर लेने का सोचते भी हो तो सबसे पहले आप हमें याद करोगे कि भाई मेरे इनकम पे कितना लोन बैठ सकता है, कितना एलिजिबिलिटी होगी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं है कि अभी फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, 50,000 सैलरी है उनकी, ठीक है, उनको आप पूछोगे कि आप सर कितने बजट का घर देख रहे हो, तो वो बताते हैं कि मैं 40 लाख का बजट देख रहा हूँ। तो हम पूछते सर कैसे, तो उन्होंने बताया नहीं मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है एंड 35 लाख रुपीज़ का मैं लोन देख रहा हूँ, या मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, मैं 30 लाख का लोन देख रहा हूँ। तो हमने पूछा सर 30 लाख का ही लोन क्यों, तो उन्होंने बताया नहीं मैं 30,000 मंथली EMI पे कर सकता हूँ। अब मुझे मालूम है कि 30,000 की अगर कस्टमर EMI पे कर सकता है, तो हम उनको 35 से 37 लाख तक का लोन दे सकते हैं। एंड 10 लाख रुपीज़ अगर उनके हाथ में है तो उनका बजट हो गया 45 से 47 लाख रुपीज़। तो हम उनको और अच्छी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप वहाँ से जो लोन लेने के बाद जो रिस्क वाला फैक्टर है उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस, बहुत आप ये समझ लो 99% रिस्क वाला जो फैक्टर है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम लीगल प्रोजेक्ट्स ही करते हैं। क्लास A ग्रेड जो डेवलपर्स हैं उन्हीं के साथ काम करते हैं। रीसेल में भी हम मेक श्योर करते हैं कि ओनर और जो परचेसर है वो दोनों के बीच में बातचीत हो, क्योंकि मेजर इश्यूज आता है रियल एस्टेट में। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बीच में अपना गैप रख लेते हैं, वो अलग सेलर अलग रेट पे सेल कर रहा है, परचेसर अलग रेट पे परचेस कर रहा है। हम वो सब नहीं करते हैं। हमारा एक सिंपल है कि सर आपको जो बेस्ट रेट मिल जाए, आप जो परचेस कर रहे हो आपको जो बेस्ट डील मिल जाए, आप दोनों जन अगर विन विन सिचुएशन में है तो हमारे लिए बेस्ट है वो। ओके सर, नेक्स्ट अभी जैसे आपने बताया कि ये आराध्य फाइनेंस का टोटल जर्नी कि आपने कैसे कैसे सेक्टर से मतलब सेक्टर आपने इंक्रीज किए। अब मैं जानना चाहूँगा इसके आगे आपका विजन्स क्या रहेगा, आपका मिशंस क्या रहेंगे? बहुत बड़ा ऐसा मिशन या विजन ऐसा नहीं है, छोटा सा है। नेक्स्ट 4-5 years में वी आर प्लानिंग फॉर
जो नए ऑफिस हमें ओपन करने हैं 10 सिटीज़ में हम आने का प्लान कर रहे हैं. ओके. एंड विजन इन द सेंस अभी जैसे हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 1500 कस्टमर्स को हमें घर दिलाना है. ओके. हमारा विजन है कि हम उनको हेल्प कर सकें 1500 लोगों को मिनिमम एवरी ईयर. ओके. घर के लोन के लिए, उनको घर दिलाने के लिए, उनको घर पे इंश्योरेंस के लिए, उनके लोन को इंश्योरेंस के लिए. ओके. मींस इन शॉर्ट एक ही जगह पे सबको मतलब सब हाँ. चीजें मिल जाएंगी. अगर आपने जैसे सोचा कि मुझे लेना है तो फिर आपको और कहीं मतलब लेना है, ठीक है, आपका फाइनेंस, आपका घर का बजट, आपका उसके लायबिलिटी कवर, घर के बाकी चीज़ों के लिए आपको एवरीथिंग आपको हम एडवाइस कर देंगे, हेल्प कर देंगे कैसे आपको करना है. इसके लिए हमारी कंपनी की जैसे हमारा टैगलाइन भी है, वी आर कमिटेड टू फुलफिल योर ड्रीम्स. मतलब हम प्रतिबद्ध हैं लोगों के सपने पूरे करने के लिए. तो हम वो चीज़ बहुत हद तक उसको बिलीव करते हैं. और जितना हमारा एक मानना है कि भाई हम नंबर्स या जो ये है हमारा ये कि 1500 कस्टमर्स के अगर हम हेल्प कर देते हैं, हम भी खुश हैं, कस्टमर भी खुश हैं. और ट्राई हम पूरी करते हैं कि हम 100% कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, जो इसके लिए वो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो उनको उसका पूरा प्रॉपर वैल्यू मिले. कोशिश तो हमारी पूरी होती है, यस रहता है. यस सर. और मैं आपसे करंट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि करंटली आराध्या फाइनेंस फॉर एग्जांपल फाइनेंस से किस से टाई अप में है, कहाँ कौन से बैंक के थ्रू आपका लोन में कहाँ से सकता है, और कितने नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स ने आपके थ्रू फाइनेंस लोन लिया हुआ है, थोड़ा बिजनेस के बारे में जानना चाहूँगा. ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि फाइनेंस हमने स्टार्ट किया था एंड हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो था जिससे हमने स्टार्ट किया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हमने स्टार्ट किया था. LIC एक ट्रस्टेड ब्रांड है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, और उससे हम इनिशियल लेवल पे बहुत हेल्प हुई थी और कंपनी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया. आज का कंपनी की देन है कि आज मोर देन 100 करोड़ के ऊपर का डिसबर्समेंट सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ करते हैं. अदर और बैंक्स हैं जैसे लाइक SDFC, ICC होम फाइनेंस और JIC हाउसिंग फाइनेंस, ये अबाउट ऐसे 13 बैंक्स हैं जिनसे हमारा एग्रीमेंट है. और मतलब हर प्रोफाइल है, मतलब अगर आप एक कोई क्लाइंट हमारे पास आता है किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, लाइक एक बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर, उनको भी हम हेल्प करते हैं. एक छोटा सा बंदा जो छोटी दुकान लगाता है रोड पे, जो छोटा सा धंधा करता है, हम उनको भी हेल्प करते हैं. मतलब हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं जो ऑफिशियल बैंक के एक्सपेंसेस में, जिसमें हम वो पूरा उनको करके देते हैं, जिसके लिए कोई भी एक सिंगल रुपये उनको कंसल्टेंसी फीस एडिशनल कुछ भी पे नहीं करनी होती है. सर और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि करंट जैसे कि हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर या हर एक बिजनेस अभी डिजिटल होने जा रहा है, तो थ्रू अ डिजिटल वर्ल्ड आराध्या फाइनेंस का विजन या फिर क्या स्टेप रहेगा कि कैसे आराध्या फाइनेंस डिजिटल में? हम अभी तो काफ़ी हद तक डिजिटल हो चुके हैं. हमारे जो भी कस्टमर हमारे ऑनलाइन जो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, अभी उसके लिए हम उनको एडिशनल बेनिफिट भी देते हैं. जैसे बैंक की जो भी एक्सपेंसेस है, जो लाइक फीस होती है, फ्रैंकिंग नोटरी होती है, हम उसमें उनको डिस्काउंट करते हैं. क्योंकि वो डायरेक्ट आ रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा भी कॉस्टिंग का भी काफ़ी कम होता है, मैन पावर का. तो वो जो बेनिफिट हमें होता है हम डायरेक्ट कस्टमर को पास आउट करते हैं. प्लस हमारा जो अगला विजन है, हम शायद कुछ महीनों के अंदर ही हम 24 आवर सर्विस भी देने जाएंगे कस्टमर को. एक दो बैंक के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि फॉर लाइक जैसे सैलरीड कस्टमर है, 10 to 8 जॉब कर रहा है बंदा, अब 8 बजे के बाद फ्री होता है, तो बैंक के एग्जीक्यूटिव छुट्टी पे हो जाते हैं कि उनका टाइमिंग ख़त्म हो जाता है. तो वो चीज़ें थोड़ी इश्यूज़ हैं, तो हम भी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं. बैंक से भी हमारी बात चल रही है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि हमें अगर 24 आवर सर्विस देनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. कस्टमर को कॉल सेंटर पे जैसे बाकी जैसे बैंक्स के तो कॉल सेंटर्स होते ही हैं, लाइक हम उसी टाइप पे हमें प्लान करें कि हमारा एक कॉल सेंटर सिस्टम नेक्स्ट कुछ महीने में हम कॉल सेंटर नंबर और वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके मगर कस्टमर को हम हेल्प करने के लिए रेडी रहे. मतलब एक जॉब करने वाला बंदा सैलरी ले रहा है कंपनी काम करने के लिए, उस टाइम पे से कंपनी काम करे. पर्सनल टाइम पे जो उसके पर्सनल जो इश्यूज है उसके लिए जो हमसे रिलेटेड है हम उस पर हेल्प कर सकें.
Thank you, sir. Nice to meet you. Thank you, sir.